जय श्री हरि, जय माँ गंगा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस भक्ति चैनल में, जहाँ हर कथा होती है इतनी दिव्य और भावपूर्ण कि सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चलता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कार्तिक माह के स्नान व्रत और पूजा की अद्भुत महिमा। ऐसी कथा जो भक्ति से भर दे दिल को और श्रद्धा से भर दे जीवन को। तो आइए भक्तों, मन को शांत करें, हाथ जोड़ें और डूब जाएं कार्तिक माह की पवित्रता में। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम नारद था। एक दिन उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा माह है जिसमें स्नान व्रत और पूजा करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष पा सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, सुनो, वर्ष भर में 12 महीने हैं, परंतु कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। इस माह में जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, दीपदान करता है, तुलसी की पूजा करता है, वह मेरे समान लोक को प्राप्त करता है। उसका जन्म धन्य हो जाता है। भगवान ने आगे कहा, जो कार्तिक स्नान करता है वह केवल शरीर ही नहीं धोता, अपने पापों और दुखों को भी धो देता है। जो कार्तिक में व्रत करता है वह अपनी आत्मा को तेजस्वी बनाता है, और जो कार्तिक में दीप जलाता है उसका घर लक्ष्मी से भर जाता है। नारद जी ने फिर पूछा, हे प्रभु, यदि कोई गरीब है वह क्या करे? विष्णु बोले, गरीब हो या अमीर, जो एक दीपक भी श्रद्धा से जलाता है वह मेरे लिए सैकड़ों यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त करता है। इस माह में तुलसी का पूजन, भगवान दामोदर की आराधना और दीपदान सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अब सुनिए भक्तों, इस माह की वह अद्भुत कहानी जो सुनने मात्र से पुण्य देती है। एक बार एक शिकारी था। जीवन भर उसने हिंसा की। एक दिन वह थका मांदा गंगा किनारे पहुंचा। रात का समय था और संयोग से वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था। वह सोते सोते ही गलती से गंगा में गिर पड़ा। वह ठंडे पानी से कांप उठा और वापस किनारे आ गया। अगले जन्म में वह किसी राजकुमार के रूप में जन्मा, जिसका जीवन सुख, ज्ञान और वैभव से भरा था, क्योंकि उसने अनजाने में कार्तिक माह में स्नान कर लिया था। देखो, भगवान इतना करुणामय है कि अनजाने में भी किया गया स्नान पापों को हर लेता है। कार्तिक मास की हर सुबह गंगा स्नान, दीपदान, हरि नाम का जप, ओम नमो नारायणाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र यदि कोई श्रद्धा से बोले तो उसका जीवन निखर जाता है। और भक्तों, जब रात आती है और दीपक की लौ झिलमिलाती है, तब तुलसी के पास दीप जलाकर कहना चाहिए, हे माँ तुलसी, हे श्री हरि, मेरे घर में सदा आपका वास रहे। बस यही से आरंभ होता है सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग। कार्तिक माह के व्रत में अन्न का त्याग, सात्विकता, दया, संयम और भक्ति का पालन अनिवार्य माना गया है। कहा गया है, जो कार्तिक में झूठ नहीं बोलता, क्रोध नहीं करता, जीवों को कष्ट नहीं देता, वह स्वयं भगवान के हृदय में स्थान पाता है। और जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तो रात में दीपदान का ऐसा दृश्य होता है जैसे धरती पर तारों का सागर उतर आया हो। हर मंदिर, हर घाट, हर घर दीप मालाओं से जगमगाता है। उस रात को व्यक्ति स्नान, दान और दीपदान करता है, वह सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे भक्तों,
कार्तिक माह केवल एक महीना नहीं, यह तो भक्ति का महोत्सव है, प्रकाश का पर्व है, आत्मा की शुद्धि का अवसर है। तो इस कार्तिक में उठिए, गंगा स्नान कीजिए, तुलसी पूजन कीजिए और हरि नाम का कीर्तन कीजिए। याद रखिए, कार्तिक में किया गया शुभ कर्म अनंत गुना फल देता है। और अब अगर यह कथा आपके मन में भक्ति की ज्योति जला गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक कथाएं रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ गंगा, जय कार्तिक माँ की महिमा।